सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यही हालात इस वक्त श्रीलंका के बने हुए हैं, क्योंकि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको लेकर जबरदस्त विरोध इस वक्त पीएम आवास के बाहर हो रहा है। पीएम कार्यालय का घेराव कर लिया गया और आंसू गैस के गोले देखिए किस तरीके से दागे जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे रिपोर्टर दोनों ही वहां पर मौजूद है और उनकी जाबाज रिपोर्टिंग लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख भी रहे हैं। अंकित, क्या हो रहा है इस वक्त? भगदड़ है, अफरा तफरी है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये देखिए आंसू गैस का वो गोला जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक गोला कुछ दूरी पर हम लोग के गिरा था आकर के, वो किसी ने उठा करके दिया है। ये वो आंसू गैस के गोले हैं जो इस तरीके से यहाँ चलाए जा रहे हैं। लोग ये आंसू गैस के गोले उठा करके वापस फोर्सेस पे, अब देखिए ऑल आउट एक्शन की संभवतः तैयारी कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी उनको खदेड़ा जा सके। बड़ी संख्या में फोर्स का मूवमेंट हो रहा है। अपने साथ में हथियार लेकर के फोर्स के जो अधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में मास्क भी है, यानी कि संभवतः टीयर गैस शेल यानी कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनका और ज़्यादा इस्तेमाल। इन सब के हाथ में मास्क है और ये लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः अब आंसू गैस के गोलों का और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। और मनोज उधर दिखाइए, हम कोशिश करें क्योंकि इस वक्त हम थोड़ा सा अब दूर है, पीछे थोड़ा आगे दिखाएंगे तो सिर्फ धुआं ही धुआं चारों तरफ इस वक्त जो धुआं आगे हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जहां पर अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जहां से हम जो है हमको भागना पड़ा था क्योंकि आंसू गैस के गोले अचानक बहुत सारे छोड़े गए थे, अब वहां पर बहुत ज़्यादा आंसू गैस के गोले चारों तरफ, उसका धुआं यहाँ तक आ रहा है। देखिए ये जो फोर्सेस आ रही हैं इनकी तैयारी बता रही है कि क्या योजना है। सारे सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, हाथों में उनके जो मास्क है वो स्पेशल मास्क है जिससे कि आंसू गैस के गोलों से बचा जा सके। और अब इस फोर्स का एक्शन का तैयारी संभवतः इन लोगों को आगे भेजा जाएगा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। मनोज, हमको इनके साथ में थोड़ा सा चलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना होगा क्योंकि पीछे से प्रदर्शनकारी भी आ रहे हैं। कहीं ये रणनीति तो नहीं है कि इस फोर्सेस को घेरा जा सके। देखिए प्रतिमा और श्रीन, ये देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, एक तरफ आगे फोर्सेस, पीछे प्रदर्शनकारी। संभवतः रणनीति ये हो सकता है ये लोग बना रहे हो कि हम फोर्सेस को ही घेर लेंगे दोनों तरफ से और इस रणनीति पे काम कर रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए मनोज, थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जो फोर्सेस आ रही हैं इनसे कुछ दूरी पर, इस वक्त हम थोड़ी सी दूरी पर इस वजह से आए हैं, अगर हम थोड़ी सी दूरी नहीं बनाएंगे तो शायद हमारे लिए जानकारी पहुँचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जो भगदड़ हुई थी उसमें मनोज के पास में जिस तरीके से आंसू गैस का गोला गिरा, यकीन मानिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं तो कैमरे के सामने हूँ, लेकिन वो कैमरे के साथ साथ चल रहे हैं लाइव इक्विपमेंट के साथ में और कैमरे की वो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। तो मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक तस्वीरें पहुँचा सकें। इस वजह से हम थोड़ा सा दूर आए हुए हैं और दूर आ करके अब हम आपको वहाँ ले चल रहे हैं जहाँ पर ये फोर्सेस आ रही हैं। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर ये फोर्सेस आ रही हैं, जहाँ पर ये देखिए सामने अब वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। देखिए मनोज दिखाइए, ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एक बार फिर से भगदड़ मचेगी, ध्यान रखना होगा मनोज, हमको थोड़ा रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर अचानक से फिर से जो है गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, संभवतः ऑल आउट एक्शन की तैयारी। अब यहाँ पर पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें, जूते, चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये देखिए सामने अगर देख पा रहे हो तो वाटर कैनन का इस्तेमाल और पानी की बोतलें। मनोज थोड़ा पीछे रहना होगा, पथराव भी हो सकता है, थोड़ा सा पीछे रहना होगा, कैमरा हमको सुरक्षित रखना होगा। इस सब के बीच में पथराव हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ज़्यादा आगे वाटर कैनन के पास भी इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पथराव हो रहा है, पानी की बोतलें फेंकी जा रही, जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ बल का प्रयोग हो रहा है। देखिए इस तरीके से और ज़्यादा और बुलेट शेल का इस्तेमाल भी हो रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इस वक्त मनोज आइए थोड़ा सा हमको साइड से दिखाते हैं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं दिखाने की। हालांकि रिपोर्ट करना मुश्किल होगा, यहाँ से रिपोर्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि धुआं इस साइड है। शायद मनोज आपके लिए भी मुश्किल होगा, हमको थोड़ा सा पीछे रहना होगा क्योंकि हमको जानकारी देनी है और बोलना भी है। और ये देखिए टायर पंक्चर किए जा रहे हैं, संभवतः टायर पंक्चर कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है। और लगातार क्योंकि जो फोर्सेस मास्क लगा के आई हुई हैं उनको तो जो है आगे खड़ा कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी जो फोर्सेस हैं जिनके पास में मास्क नहीं है उनको पीछे रखा गया है। लेकिन हमको ध्यान रखना, ऐसा ना हो अचानक से इस साइड हो और इनके ऊपर ये देखिए अब यहाँ से जो ये टैंक, जो वाटर, ये जो टैंकर है जिसमें
पानी आया था इस वाटर कैनन में भरने के लिए, उसका पानी ही जो निकाल दिया है प्रदर्शनकारियों ने। आइए मनोज, साइड से हम कोशिश करते हैं, आइए साइड से आइए। ये देखिए, एक पुलिस का जवान, खून निकला है इनके। ये देखिए किस तरीके से चोट लगी है, खून निकल रहा है इनके, खून निकल रहा है। मनोज थोड़ा सा आगे आते हैं, दिखाइए, देखिए किस तरह से उनके खून निकल रहा है, लथपथ हो गए, खून से लथपथ हो गए हैं। माथे पर जो है चोट लगी है, इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं पता कि कहाँ से हमला हो, और जो प्रदर्शनकारी हैं वही उनको मदद के लिए भी दौड़ रहे हैं आगे। तो मनोज, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, सावधानी बरत करके तस्वीरें दिखानी होंगी, कैमरा भी सुरक्षित रखना होगा और खुद को भी सुरक्षित ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम तस्वीरें दिखा सकें। क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये अब ज़्यादा उग्र हो रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको घेरा गया है और उनके ऊपर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। लिहाजा आइए मनोज, ये देखिए, ये जो वाटर कैनन में भरने के लिए टैंकर में पानी लाया गया था, उस टैंकर का, और देखिए हवा निकाली जा रही है, उस टैंकर को, वाटर टैंकर को पंक्चर किया जा रहा है। मुझे कुछ उस तरह की तस्वीरें याद आ रही हैं जैसा कि जब दिल्ली में 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन के दौरान मार्च हुआ था, उस दौरान जो पुलिस की गाड़ियां थी उनकी भी कुछ इस तरीके से हवा निकाली गई थी। कुछ उस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। जो पुलिस के जवान हैं उनको घेरा गया है। मनोज, थोड़ा सा पीछे रहना होगा, थोड़ा हमको पीछे रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब फिर से हालात खराब होते दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम दूरी से जो कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, तस्वीरें दिखाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ में कैमरे को सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे भी काम कर सकें। और फिलहाल देखिए, लोग अपने साथ में पानी लेकर के आ रहे हैं, और वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, और अब जिस टैंकर से, वाटर कैनन में पानी भरा जाना था, उस वाटर टैंकर को ही सड़क पे खाली कर दिया गया है। उसके टायर पंक्चर कर दिए गए हैं, जिससे कि वो जाकर के दोबारा पानी ना ला सके। तो प्रदर्शनकारी भी आमने सामने की लड़ाई के लिए एक तरह से तैयार कर रहे हैं खुद को, और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बावजूद मुंह पे जो है पूरा गीला कपड़ा लपेट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये दिखा रही हैं कि प्रदर्शन अभी तक, आज सुबह तक शांत मान रहा था मैं, क्योंकि जब जिस दिन जो है राष्ट्रपति भवन वो लोग घुसे थे, उस दिन ज़रूर हिंसक थोड़ा सा हुआ था, उस दौरान गोलियां चली थी, लेकिन उसके बाद में पिछले 3-4 दिनों से शांत था। हम यहाँ पर पहुँचे थे, थोड़ी सी शांति थी। लोग यही कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं बस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हट जाएं, लेकिन अब हुआ क्या, गोटाबाया राजपक्षे ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जो कि रणनील विक्रमसिंघे हैं, जिनके इस्तीफे की खबर भी कुछ दिनों पहले सामने आई थी, लेकिन अब वो इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए। मल्टीपल राउंड फायरिंग की गई है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऑटोमेटिक वेपन है, जिससे मल्टीपल राउंड, संभवतः 15 से 20 राउंड गोलियां चल गई होंगी एक बार में। कुछ सेकंड के अंदर 15 से 20 फायर हो गए हैं, और संभवतः ये हवाई फायर किए गए हैं, जिससे कि इनको खदेड़ा जा सके। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, जहां पुलिस फोर्सेस थी उनके पीछे आके खड़े हो गए हैं, उनको पीछे से घेर लिया है। यानी कि पुलिस फोर्सेस वो उन राइट कंट्रोल व्हीकल के साथ में, और उसके अलावा जो वाटर कैनन है उसके साथ में वो आगे खड़ी हुई हैं, और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो उसके पीछे पहुंच गए हैं। यानी कि अब राइट कंट्रोल व्हीकल के आगे भी प्रदर्शनकारी हैं, फोर्सेस के आगे भी प्रदर्शनकारी और पीछे भी प्रदर्शनकारी। अब फोर्सेस घिर गई हैं, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। और ऐसे में अगर कुछ करते हैं तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि फिर तो गोली चलानी पड़ेगी। और पुलिस और प्रशासन, फोर्सेस, आर्मी, ये जो है फिलहाल इससे बच रहे हैं कि इस तरीके की नौबत ना आए। लेकिन देखिए तस्वीरें देखिए मनोज, तस्वीरें थोड़ी सी दिखाइए कि देखिए जो राइट कंट्रोल व्हीकल है, जो वाटर टैंकर है, उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और फोर्सेस को घेर लिया है। जो फोर्सेस यहाँ पर इन लोगों को खदेड़ने के लिए आगे आई थी, उनको पीछे से प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। ये देखिए एक और ये शख्स हैं जिनके चोट लगी है। ये यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो जो है यहाँ पर अब अपना मुँह बांध करके, सिर पे कपड़ा बांध करके जा रहे हैं, संभवतः इलाज के लिए। तो तौर पर भय, अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं पता। उस वक्त जो है अचानक यहाँ पर जो है शेलिंग शुरू हो गई थी, यानी कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर गिरने शुरू हो गए थे। हमको भागना पड़ा था, हमको भी नहीं पता था कौन रास्ता कहाँ से निकलेगा, लेकिन कोशिश की, हम दूसरे रास्ते पर पहुँचे और एक बार फिर से पीछे आए हैं फोर्सेस के। लेकिन अब तो फोर्सेस को भी घेर लिया गया है।
अब मुझे नहीं लग रहा है कि फोर्स से ज़्यादा कुछ कार्रवाई करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और वो लोग भी जो श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में थे, जो राष्ट्रपति भवन के आसपास प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुरानी संसद भवन है उसके आसपास प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी अब सब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था, लिहाजा वो 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करने में वक्त लग रहा है। हमको भी करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद में हमने किसी से लिफ्ट ली और तब यहाँ पर पहुँच पाए, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल है नहीं। मनोज, तस्वीरें दिखाते रहिए पीछे से थोड़ी कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस वक्त जो है पुलिस और प्रशासन की जो गाड़ियां हैं उनको घेर लिया है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में अब किसी को आगे जो पुलिस और प्रशासन को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लोगों ने अपनी टी शर्ट्स वगैरह उतार करके लोगों की मदद के लिए दूसरों को दे दी हैं। देखिए, एक ऐसे शख्स अपनी टी शर्ट उतार के दूसरों को मदद के लिए दे आए हैं। क्यों? क्योंकि गीली टी शर्ट थी, किसी को जो मुँह पे बांधनी थी तो उसको दे दी है। तो इस तरीके से जो है लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यकीन मानिए इस वक्त जो है ये जो प्रदर्शन है ना, ये डायरेक्शनलेस है, मतलब किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। और ऊपर से जो है अभी इस वक्त के पिछले, अगर मैं बात करूं, पिछले 2 घंटे से करीबन यहाँ पर तो नेट भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट रहा है। कीमत है कि जो है हम लोग अभी इंटरनेशनल रोमिंग पर हैं, इस वजह से शायद संभवतः हमारा फ़ोन भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब फ़ोन नेटवर्क भी एक तरीके से बंद हो रहा है। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि पुलिस और प्रशासन ने घेरने की तैयारी की, लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पुलिस और प्रशासन को ही चारों तरफ से घेर लिया है। अब ज़्यादा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। हम इससे आगे सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि एकदम से भगदड़ मच रही है और भगदड़ के बाद में किसी को नहीं पता होता है। ये लीजिए पीछे से प्रदर्शनकारी जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आना था, पहुंचे हैं और दौड़ते हुए पहुंचे हैं पुलिस और प्रशासन को और ज्यादा घेराव करने के लिए। ये देखिए मनोज, तस्वीरें दिखाइए थोड़ा सा ऊंचाई से अगर हम दिखा सके। ये देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं पूरी सड़क पर, और अब इनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। जो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी थे उनका मनोबल बढ़ गया। क्यों? उनके जो है उनके समर्थन में इस वक्त सैकड़ों हजारों लोग और पहुंच गए हैं और जो पुलिस और प्रशासन था ना उसको अब घेरने में और ज़्यादा लोग सामने आ गए हैं, लोग दौड़ करके। और यकीन मानिए राष्ट्रपति भवन से ये जो जगह है ये करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये लोग रास्ते भर दौड़ते हुए, इसमें से कई लोग आए हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैंने देखा था कि रास्ते भर लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें आम बिल्कुल नहीं हैं। देखिए अभी भी पीछे लोग, मनोज देखिए कैसे दिखाइए किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, लड़के लड़कियां सब दौड़ रहे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में नौजवान हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, दौड़ते हुए और 5 से 6 किलोमीटर 6 से 7 किलोमीटर तक ये इसी तरीके से दौड़ते हुए आ रहे हैं। नए उम्र की लड़कियां हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? कोई जवाब नहीं, क्योंकि समझा जा सकता 6 से 7 किलोमीटर चल के आए हैं ना, तो शायद बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, दौड़ रहे हैं। देखिए ये 6 से 7 किलोमीटर इस तरीके से दौड़ते हुए आए हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथी, जो सैकड़ों हज़ारों साथी यहाँ पर जिनके खिलाफ बल का प्रयोग हो रहा था ना, उनके खिलाफ उनकी मदद के लिए इन लोगों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो फिर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग अब इधर बढ़ रहे हैं। यानी कि जो ये प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये जो तस्वीरें हैं ये यही बता रही हैं कि इस वक्त यहाँ के क्या हालात हैं और कितने मुश्किल हालात हैं। और पुलिस और प्रशासन के लिए भी यकीन मानिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ियों को पंक्चर कर दिया गया है, पानी जो वाटर कैनन था उसका पानी निकाल दिया गया है, और जो उनके पास में हथियार हैं उसमें जो गोलियाँ हैं वो गोलियाँ सीधे चला नहीं सकते, और जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी संभवतः लिमिटेड ही है और वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर लग रहा है। और इस वजह से अब पुलिस और प्रशासन भी एक तरह से असहाय अगर है तो कहना गलत नहीं होगा, या तो अब वो ऑल आउट के लिए, अगर फायरिंग जो अभी तक हवाई फायरिंग चल रही थी 15 से 20 राउंड अचानक जो फायर किए जा रहे थे, अगर वो लोगों के ऊपर करते हैं तो उस घटना के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान खतरा हो सकता है। इस वजह से लेकिन देखिए मनोज, तस्वीरें दिखाइए साइड की, ये वो दूसरा रास्ता है जहाँ से लोग मदद के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मदद के लिए चले आ रहे हैं। और देखिए लड़के हों लड़कियां हों, ख़ास तौर पर नौजवान जो हम कह सकते हैं 35-40 साल से कम उम्र के हैं, ख़ास तौर पर वो लोग इस तरीके से चले आ रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डाल करके चले आ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और कुछ लोगों के हाथ में अब लाठियां भी नज़र आ रही हैं। देखिए
लाठियां भी नज़र आ रही हैं, झंडे हैं, उनके डंडे हैं, तो कुछ लोगों के पास में, तो अगर ये जो है इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर पर जो है और ज़्यादा हिंसा हो सकती है। तो कई राउंड की फायरिंग यहाँ पर हो चुकी है, हवाई फायर ही सही लेकिन हुई है, और अब जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो और बड़ी संख्या में इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर क्या है, कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए पुलिस के जवानों को, जो पुलिस के जो फोर्सेस थी, उनको कुछ लोगों ने घेरा हुआ था पीछे से, लेकिन अब वो संख्या धीरे धीरे, पहले जो कुछ 100 हुई, अब जो है 1000 की तरफ बढ़ रही है। और अब तस्वीर क्या है, पुलिस के जो ये जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, मनोज थोड़ा सा अगर हम क्लोज में जाके दिखा सके, ये देखिए ये जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, इनके आगे पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, जो मैं कहूँगा कि संभवतः शायद 200-400 जवान होंगे। लेकिन अब तस्वीर क्या है, उनके आगे कई हज़ार लोग, उनके पीछे भी अब हज़ारों लोग पहुँचने लगे हैं। अब ऐसे में उन पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं बच रहा है। अब उनके हाथ में या तो जो हथियार है, अगर उससे फायर करते हैं, वो भी जो है बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिर उनके लिए भी लोगों ने घेरा है। और देखिए श्रीलंका के तिरंगे लेकर के, श्रीलंका के झंडे लेकर के, जो उनका जो है जैसा हमारा तिरंगा है वैसे जो श्रीलंका का झंडा है, उस तरीके से झंडे हाथ में लेकर के लोग चले आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये, अगर आप इन लोगों का प्रोफाइल देखेंगे, स्टूडेंट्स हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये सब भी इस जो है प्रदर्शन का हिस्सा हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने एक शख्स से बात की जिसे हिंदी में बताया था, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन वो भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।